This is English ABC, and here I am with my English classes for the preparation of the upcoming intermediate examination of Bihar School Examination Board, which is going to be held in the very early part of the next year, the year 2021. 2021 में होने वाली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की अंग्रेजी विषय की तैयारी के सिलसिले में मैं अपने आज के इस वीडियो के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। और आज के इस वीडियो में, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप सबों को कहा था कि भर्व की चर्चा हम लोग करेंगे, और भर्व की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था पिछले सालों के क्वेश्चंस के पैटर्न का, जो मतलब 2018 से बदले हुए पैटर्न के बाद 2018 से लेकर 2020 तक जो भी इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके पैटर्न का जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, तो उसमें जो फाइंडिंग आई थी ग्रामर पार्ट में, वो सबसे मेजर फाइंडिंग थी कि आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस, मतलब ग्रामर पार्ट से जो 36 क्वेश्चन थे, उनमें से 19 क्वेश्चन किसी न किसी एंगल से भर्व से रिलेटेड थे। तो भर्व को सबसे पहले देखने का हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाया था, लेकिन चूंकि भर्व को एग्री करना पड़ता है प्रायः किसी भी लैंग्वेज में भर्व को हमेशा एग्री करना पड़ता है, भर्व को आना पड़ता है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसीलिए हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में सब्जेक्ट को देखा था और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, जो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आई, वी, यू, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, उस तरह से नहीं, नाउन, प्रोनाउन और फिर इन्फिनेटिव, जिरंड, फ्रेज और क्लाउज, इस हिसाब से जहाँ क्लाउज के पास हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा अटकते हैं। तो वो पॉइंट जहाँ है हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा यह कोशिश है कि हम वहाँ स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करें। तो चलिए आज भर्व को देखते हैं। इस जाहिर है कि यहाँ भी हमारा व्यू थोड़ा सा चेंज रहेगा, एक अलग व्यू से हम भर्व को यहाँ देखेंगे। पिछले वीडियो को आपने सपोर्ट किया, इसके लिए हम आपके बहुत मतलब ऑब्लाइज हैं और उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आए। तो चलिए भर्व को देखते हैं। तो भर्व को यहाँ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। भर्व, और भर्व के बारे में यह कहा जाता है कि भर्व कम्स फ्रॉम द लैटिन भर्बम, ए वर्ड, एंड इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में भर्व जो है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कहा था कि भर्व के बिना हम कोई सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। तो भर्व, अब हम देखते हैं यहाँ कि भर्व को यहाँ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में बांटते हैं, फिनिट भर्व और नॉन फिनिट भर्व्स। जो भर्व सब्जेक्ट के हिसाब से आए वो फिनिट भर्व्स होता है, और जो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आए, वो बिल्कुल फ्री रहे, सब्जेक्ट के हिसाब से आना कोई उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो वैसे भर्व्स को नॉन फिनिट भर्व्स कहते हैं। और जहाँ भर्व अपना असल वर्क करता, ओरिजिनल वर्क करता है, वहाँ उसको सब्जेक्ट के हिसाब से आना पड़ता है। जहाँ वो अपना ओरिजिनल वर्क करता है भर्व, वहाँ उसको सब्जेक्ट के हिसाब से आना पड़ता है। लेकिन कुछ अलग रोल में जब वो आ जाता है तो फिर वो फ्री हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उसको नॉन फिनिट कहते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से आना पड़ता है तो उसे फिनिट वर्ब कहते हैं, और जब सब्जेक्ट से वो फ्री रहता है तो उसे नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। फिनिट वर्ब को भी हम दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया हमारा ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, कम, गो, रीड, राइट। और जो हमारा ये, इसको आप हेल्पिंग वर्ब कह लें या मॉडल वर्ब कह लें या एक्सुअलिटीज कह लें या 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कह लें। ये इज, एम, आर और इस तरह वाज, वेयर, हैव, हैज, शैल, विल, ये सब तरह के वर्ब। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये जो हमारा ऑर्डिनरी वर्ब है, तो पहली बात है कि ये फिनिट वर्ब है और इसको सब्जेक्ट के हिसाब से आना होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा इसको एग्री करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री कराने के लिए जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ही, पहले आई, गो,
टू माय स्कूल। और अगर सब्जेक्ट ही आ जाए तो यही गो से गोज हो जाता है, ही गोज टू हिज स्कूल। तो सब्जेक्ट के हिसाब से इसको यहाँ गोज होना पड़ा इस वर्ब को, और इसी गो को अगर यह आई के हिसाब से आ रहा है तो गो के रूप में रहना पड़ रहा है, यानी उसको चेंज होना पड़ता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आ रहा है, इसीलिए डेफिनिट वर्ब है, और ये ऑर्डिनरी वर्ब है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इम्परफेक्ट में आ जाते हैं। तो आई एम गोइंग टू द ऑफिस। तो गोइंग हमारा ये ऑर्डिनरी वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब इसको कह लें, और एम हमारा यहाँ क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब्स में से एक है, एम। अब इन वर्ब मतलब ये जो ऑर्डिनरी वर्ब्स है, इसकी संख्या के बारे में हम कहेंगे कि ये मतलब काउंटलेस है, इसकी गिनती हम नहीं कर सकते, और ये इसका अपडेशन लगातार नए नए वर्ब्स आकर जुड़ते जाते हैं। सोचिए जरा, आज से 20 साल 25 साल पहले जब ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं आया था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो ये ऑनलाइन जैसा वर्ड कोई नहीं सुनता था, या फिर व्हाट्सएप जैसा वर्ब कोई नहीं सुनता था, या इस तरह के जो भी SMS करना, ये करना, वो सब वर्ब्स बाद में आकर, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी तो ये सब वर्ब आकर अपडेट होते गए। लेकिन यह जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये काउंटेड, ये सिर्फ और सिर्फ 24 है, ओनली 24। यह 24 है, और इसीलिए इसको 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहते हैं, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली यही हेल्पिंग वर्ब अपने पोजीशन को बदलकर, सफल करके, ये किसी सेंटेंस को अगर वो अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में हम रख सकते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव में रखना चाहें तब भी उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसका भी अपना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए इक्का दुक्का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू पटना, और व्हेयर आर यू गोइंग। अभी हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम यह आपको दिखाएं कि मतलब किस तरह ये इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, यह अफर्मेटिव किस तरह है, निगेटिव किस तरह है, लेकिन मैं यह दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब का पोजीशन किस तरह से हो रहा है। यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज आ गया, और यहाँ चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, आप कहाँ जा रहे हैं या तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर वो सब्जेक्ट से पहले आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से अगर निगेटिव भी हम बनाना चाहें तो सी डज नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाती है। तो यह नॉट जो आया तो डज के ही साथ आया। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपना कोई उसके अफर्मेटिव फॉर्म में नहीं रहता है, लेकिन उसको अगर निगेटिव बनाना है, नॉट को लाना है, तो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब को इन 24 में से आना पड़ता है, तभी हम उसको निगेटिव बना सकते हैं। तो चलिए फिनिट वर्ब हमने देख लिया। वर्ब्स जो सब्जेक्ट के हिसाब से आता है वो फिनिट वर्ब है, और फिनिट वर्ब में ये ऑर्डिनरी वर्ब जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी हम लोग कहते हैं, कम, गो, रीड, राइट, और हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब्स वह भी सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, और उसकी संख्या क्या है, ओनली 24 है, और यह जो है ये लगातार अपडेट होता चला जा रहा है, इसकी गिनती नहीं है कोई एग्जैक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नॉन फिनिट वर्ब, जो सब्जेक्ट से फ्री रहता है, ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट से फ्री रहते हैं। अब हम नॉन फिनिट वर्ब को भी क्लियर करेंगे, तो एग्जाम्पल देकर क्लियर करेंगे। बोर्ड को जरा साफ कर लें। नॉन फिनिट वर्ब में जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उससे पहले लिख दें कि नॉन फिनिट वर्ब के टाइप मतलब उसके काइंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड, और तीसरा पार्टिसिपल।
तो ये इन्फिनेटिव, जिरंट और पार्टिसिपल एग्जाम्पल के द्वारा हम क्लियर करेंगे कि यह नॉन फिनिट वर्ब कैसे है और इसका फिर रोल क्या क्या रहता है। तो सबसे पहली बात कि एक बार फिर से याद दिला दें कि जब यह अपने बदले हुए रोल में रहता है सेंटेंस में, तो फिर ये सब्जेक्ट से फ्री हो जाता है, कुछ दूसरा काम ये करने लगता है। यहाँ वर्ब का काम कर रहा था, यह जो एग्जाम्पल हम लोग लिए इस सेट में वर्ब का जो रियल वर्क है, एक्चुअल वर्क है, वो कर रहा था। ये वर्ब शब्द जो कोई भी जिस किसी को भी एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया। लेकिन यहाँ देखते हैं उन्हीं वर्ब में से, जैसे टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज, ये इन्फिनेटिव हो गया अपना, ये इन्फिनेटिव हो गया। टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज, और यह नाउन की तरह आ रहा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है यह, और इसीलिए यह क्या है, फिनिट वर्ब नहीं है, यह नॉन फिनिट वर्ब है और यह फ्री है। टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज। या आप एक और सेंटेंस ले ले, ही लाइक्स टू रन, वह दौड़ना पसंद करता है, वह दौड़ना पसंद करता है। आई लाइक टू रन, यहां देख लें सब्जेक्ट आ गया आई, यहां आ गया ही, लेकिन ये टू रन और यहां टू रन, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब्जेक्ट से फ्री रहता है। तो पहला चीज इन्फिनिटिव। फिर हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट जिरंट पर। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, और यह रनिंग आईएनजी वाला फॉर्म है वर्ब का, और यह नाउन की तरह आ रहा है। तो रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग नाउन की तरह आ रहा है, और इस पूरे सेंटेंस का यह सब्जेक्ट है, और उसके हिसाब से यह वर्ब आया है इज। तो यहाँ अपने बदले हुए रोल में है, यह सब्जेक्ट बन गया है यहाँ। और इससे जस्ट पहले हम लोगों ने जो देखा था वो क्या देखा था, टू रन, और इज अ गुड एक्सरसाइज। टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ इन्फिनेटिव और यहाँ क्या हो गया अपना जिरंट, ये दोनों नाउन की तरह यहाँ बिहेव करता है और सब्जेक्ट के रूप में आया है। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब हम पार्टिसिपल को लेते हैं। पार्टिसिपल एग्जाम्पल लेते हैं, ड्राइवन बाय हंगर, दे लेफ्ट देयर कंट्री। मतलब अब भूख से विवश होकर, तो ये ड्राइवन बाय हंगर, तो ये जो ड्राइवन है ये वर्ब ड्राइव से बना हुआ है, तो ड्राइवन बाय हंगर, इसमें ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। और कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ड्राइवन बाय हंगर, वे भूख से विवश होकर, और इस सेंटेंस में इसका वर्ब क्या है, लेफ्ट, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। भूख से विवश होकर उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, तो इसमें वर्ब लेफ्ट। और ये क्या है, ये जो ड्राइवन आ रहा है वर्ब से बना हुआ वर्ड ही, ये क्या है, ये पार्टिसिपल है। और यह पार्टिसिपल यूज हो रहा है इस तरह, एक फ्रेज में यूज हो रहा है पार्टिसिपल के रूप में। चलिए, तो ये पास्ट पार्टिसिपल था। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हैविंग इटन, आई वेंट टू द ऑफिस। खाना खाकर मैं ऑफिस चला गया। तो यहां यह क्या है, यह हमारा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। और यहां इसका मतलब मैं खाना खाकर ऑफिस गया, और ड्राइवन बाय हंगर ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल था। तो इन्फिनेटिव टू रन, रनिंग हो गया आपका जिरंट, यहाँ ये दोनों
सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, कहीं ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है कि ही लाइक्स टू रन, या ऐसा कुछ, या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। और यहाँ रनिंग जो है जिरंट, ये किस चीज़ में आ रहा है, सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है, आई लाइक रनिंग, तो ऑब्जेक्ट की तरह भी ये आ सकता है, आई लाइक रनिंग। और यहाँ फिर बदले हुए रोल में है ये ड्राइव वर्ब ड्राइवन, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल, हैविंग इटन, ये भी पार्टिसिपल। और ये सब क्या है, सब्जेक्ट से, इन सब चीज़ों को जो हमने दिखलाया वो सब्जेक्ट से फ्री है। खुद यहाँ ये तो खुद सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट से फ्री है। सब्जेक्ट यहाँ ये है दे, और इसके लिए वर्ब ये है। इसी तरह यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है, वेंट है, उसको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम वर्ब्स को यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में बांट सकते हैं। दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट हमारा ये था फिनिट वर्ब्स, और दूसरा नॉन फिनिट वर्ब्स। ये सारा का सारा सब्जेक्ट के हिसाब से इसको आना पड़ता है, और जब सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आता है तो वो नॉन फिनिट वर्ब्स होता है, इन्फिनिटिव, जिरंट, पार्टिसिपल। और इन सब चीज़ों का अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपके लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आपको टेक्स्ट को ठीक से समझना है, वर्ड्स को ठीक से समझना है, तो हमारे इस दोनों वीडियो को जो इससे पहला वीडियो था जहां हमने सब्जेक्ट को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, और जहां मतलब वर्ड्स के सेट्स को एक में मिलाकर उसको सब्जेक्ट के रूप में देखना है, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं, पर्सनल प्रोनाउन की तरह नहीं, आई वी, या फिर वो सिंपल नाउन राम श्याम, या सिंपल प्रोनाउन ही शी, उस तरह नहीं। मतलब थोड़ा सा बदले हुए फॉर्म में सब्जेक्ट जब बड़ा लंबा चौड़ा बन के आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने उसमें सब्जेक्ट को देखा था और इसमें वर्ब को देखा। और आप ये जान लीजिए कि आपका जो रेनबो पार्ट 2 है, जो टेक्स्ट आपको पढ़ना है, जो किताब आपको पढ़नी है, उसमें जो सेंटेंसेस हैं उनमें से मतलब मोर देन 100 वर्ड्स एक सेंटेंस में है। तो जब तक इस तरह आप उसका पार्ट करके स्टडी करने का, और इस तरह से आप जब तक सोचना नहीं शुरू करेंगे, आप उसकी मीनिंग को समझ नहीं पाएंगे और उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे। और आपको अगर देखना हो तो आप इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई में जो चौथा पैराग्राफ है उसमें 116 वर्ड है उसके एक सेंटेंस में, आप काउंट कर सकते हैं। तो इतने लंबे लंबे सेंटेंस, हालांकि बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होगा। और फिर अगले वीडियो में हम जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं बुक के साथ, और बुक में से जो कुछ भी हम उठाएंगे, उससे पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अलग अलग मोर्चा पर हम स्टार्ट करेंगे अपनी लड़ाई को, चूँकि समय कम है। तो अगला वीडियो में तो हम बुक के साथ आएंगे, और वो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम मस्ट आस्क क्वेश्चन होगा कि वो एग्जाम में पूछना ही पूछना है। और उस दिन आपको मैं वो रीज़न बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो अभी हम उस वीडियो में बताएंगे वो क्यों पूछा ही जाना है, उसको क्यों मतलब बोर्ड इग्नोर नहीं कर सकता। तो चलिए, अगले वीडियो में हम निश्चित रूप से पोएट्री सेक्शन के साथ आ रहे हैं, और तब तक बाय।